बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर जॉन स्टुअर्ट मिल ये समाज में दो किस्म की आमरीयतों या जबर का जिक्र करते हैं कि जो समाज होता है ना, जो मुआशरा होता है, उसमें दो किस्म के जुल्म होते हैं, दो किस्म की आमरीयतें होती हैं। और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में दोनों आमरीयतें पाई जाती हैं, दोनों जबर पाए जाते हैं। टेरनी फ्रॉम अबव, ऊपर वालों की जुल्म जबर ऊपर वाले, और टेरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत का जुल्म, जो लोग अक्सरियत में होते हैं, जिसे आप आम अल्फाज में जमहूरियत कहते हैं। क्या लिखते हैं वो कहते हैं अपनी किताब लिबर्टी, यानी ये उनकी किताब का नाम है, लिबर्टी में लिखते हैं समाज में दो किस्म की आमरीयत होती है। एक ऊपर वाली हुक्मरान, बादशाह, खलीफा, जो भी नाम दें, जिसमें रियासत, उसके इदारे और हुक्मरान तबके पाबंदियां आयद करके फर्द की तख्लीकी सलाहियतों को उभरने नहीं देते। कभी शायर गिरफ्तार हो जाता है, कभी मुसव्विर गिरफ्तार हो जाता है, कभी कॉलम निगार गिरफ्तार हो जाता है, कभी यूट्यूबर गिरफ्तार हो जाता है, उनकी सलाहियतों को उभरने ही नहीं देते। मसलन ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं कि जो अहम शख्सियतों या इदारों पर तनकीद नहीं करने देते। तनकीद से कोई भी बालातार नहीं है, किसी पे भी तनकीद हो सकती है, उसके फैसलों पे तनकीद हो सकती है, लेकिन वो कवानीन बना देते हैं। आजकल देख लेना, बात बात पे बगावत, बात बात पे दहशतगर्दी और FIR। दूसरी जानिब मुआशरे में अक्सरियत की आमरीयत होती है, अक्सरियत की आमरीयत। ये अक्सरियत हालांकि इनको हासिल नहीं हुई 8 फरवरी 2024 में, इनको अक्सरियत हासिल नहीं हुई ना, लेकिन मसनूई तरीके से हासिल कर ली। अब वो हम पे नए नए कवानीन बना रहे हैं, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम। ये अक्सरियत की आमरीयत है, अक्सरियत का जुल्म है जी, जिसमें अक्सरियत अपने नजरियात के खिलाफ किसी तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते हैं और आजादी राय को खौफ और दहशत के जरिए खत्म कर देते हैं। खौफ और दहशत जी। स्टुअर्ट मिल का ख्याल था कि जब तक फर्द इन दोनों आमरीयतों से आजाद नहीं होगा, उस वक्त तक उसकी तखलीस की सलाहियतों को उभरने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये दो आमरीयतें होंगी, अगर ये दो जुल्म होंगे, तो वो जो तखलीक है ना, जो तखलीक का मादा है इंसान में, वो पैदा नहीं होगा। बल्कि वो यहां तक लिखते हैं, वो इस बात का भी हामी था कि तालीम को रियासत से आजाद कराया जाए। तालीम को अपने मुताला पाकिस्तान पढ़ लेना, चूंकि रियासत के मातहत है, आपको 4 मार्शल लॉ का जिक्र नहीं मिलेगा, आपको जुल्म का जिक्र नहीं मिलेगा। ये जो 4 साल गुजर गए हैं, इनका जिक्र मिलेगा आपको किताबों में? नहीं मिलेगा, क्योंकि रियासत के मातहत है तालीम। क्योंकि रियासत तालीम के जरिए नौजवान नस्लों पर अपने ख्यालात मुसल्लत करती है। अपने ख्यालात, जो रियासत के ख्यालात होते हैं, वो बच्चों में मुसल्लत किए जाते हैं। वो ऐसा निसाब तैयार करती है जो हुक्मरान तबकों के मफादात में होता है। ये आने वाली नस्लों को ज़हनी तौर पर मफलूज बना देता है। अपनी मर्जी की इस्लामियत, कभी चेंज, कभी जहाद, अपनी मर्जी का मुताला पाकिस्तान, ये तरक्की, वो तरक्की। यानी आप अंदाजा कर लेना कि आपके मुताला पाकिस्तान में सदर की बुढ़ी शामिल है, सर्टिफाइड झूठी, इसमें उसकी मां शामिल है, और पत्नी कौन कौन शामिल है। मेरा तो काफी अरसे से जो है ना, वो निसाब वाली किताबों से सिलसिला टूट गया है। बहरहाल एक दोस्त ने बताया कि ये शामिल है आजकल, तो तालीम इनके अंडर होगी तो इनके मफादात के मुताबिक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और जो आपका ममनून है कि कम से कम 2000 अफराद टाइम निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं और मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 16 जुलाई 2026 और दिन जुमेरात का, आज की दूसरी बैठक, आपसे दूसरी मुलाकात। अपने ख्यालात का इजहार, आप लोग अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और कर सकते हैं आप लोग कमेंट्स की सूरत में, और आप तारीफ कर सकते हैं, आप कोई मशवरा दे सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं। जो लोग कमेंट्स में गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया, खुसूसी शुक्रिया। यानी वो उनके अपने ख्यालात हैं, ख्यालात के इजहार का तरीका कार भी उनका अपना है। बहरहाल उनकी भी बहुत मेहरबानी। आज जिन मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे ना, ये एक मुद्दा ये चल रहा है अमेरिका में कि क्या फील्ड मार्शल साहब को 15 दिन की मोहलत दी गई है। आपको 2025 में एक कानून याद होगा, जो कानून टेबल होता है कि इन पर और मोहसिन नकवी पर पाबंदी लगाई जाए। आपको याद होगा इलेक्शन के तनाजुर में और पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की सूरत हाल है, वो स्टैंडिंग कमेटियों तक पहुंच गया है। और फिर ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है, तो उसका मलबा किस पे डालना है, यह अब डिस्कस हो रहा है कि इनको 15 दिन जो है वो दिए गए हैं। और दो ममालिक ने मशवरा दिया। फखरुर रहमान साहब पिछले दिनों गिरफ्तार हुए, उनकी रिपोर्ट है कि दो अहम ममालिक ने कहा कि बहुत हो गया, इमरान खान के साथ बहुत हो गया, अब स्टेबिलिटी लाएं, अब इस्तेकाम लाएं, ताकि कोई मुल्क सीधी राह पे आपका चल सके। दोस्तों ने मशवरा दिया है। 1000 अरब बनाया, लोग मारे, सफेद दाढ़ियों वालों को फांसियां दी, 80-80 साल की उम्र के लोगों को फांसियां दी, लेकिन वो 1000 अरब, यही अलमिया है इंसान का, यही अलमिया, समझता कोई भी नहीं है। आदम से लेकर आज तक समझता कोई भी नहीं है, अलमिया यही है कि 1000 अरब जमा किया, उसमें किसका खून, किसका पसीना, ये जब्त हो गया। ये स्टोरी आपको बतानी है। और मलका बरतानिया ने एक अफसर भेजा बरसगीर में, जब हम आजाद नहीं थे, तो उसने शिकायत की मलका बरतानिया को। तो मलका बरतानिया ने क्या जवाब दिया कि ये साले किस किस्म के लोग हैं और तुम्हें क्यों भेजा गया है, ये स्टोरी। फिर फजल रहमान की गिरफ्तारी और सोटे, जो कुछ फजल रहमान 2-3 दिन से कह रहे हैं ना, अगर ये इमरान खान कहते, अगर ये कोई पीटीआई का बंदा कहता, उनके घर पर बुलडोजर चढ़ जाना था, उनके घर पे F-16 बमबारी करते, उनके घर को गौरी से उड़ा देना था। इसलिए ये सारा फिक्स लगता है। 1983 में मैंने एक जगह पढ़ा है कि मौलाना फजल रहमान गिरफ्तार हुए थे 1983 में। पता नहीं किसने किया था और किस चक्कर में किया था। उसके बाद वो क्या क्या कहते हैं रोज। अगर वो गिरफ्तार नहीं होते, अगर उनको घसीटा नहीं जाता, उनको सोटे नहीं पड़ते, उनके घर पे छापे नहीं लगते, तो फिर ये सारा फिक्स है, सारा फिक्स है। और कोई मकासद हासिल करना चाहते हैं मिलिट्री जनरल्स, जिसके लिए उनको मैदान में उतारा गया, और ये उन्हीं के बंदे हैं। इसमें अगर आपको कोई शक व शुबा है तो वो शक व शुबा आप दूर कर लें, ये उन्हीं के बंदे हैं। पहली खबर पे चलते हैं। पहली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात न किए तो ईरान के जो वाटर पंप्स हैं और ईरान के जो पुल हैं वो सारे के सारे तबाह कर दिए जाएंगे। क्योंकि रात को भी बड़ी शदीद बमबारी हुई है ईरान पे। ईरान आगे से कहता है कि धमकाकर, डराकर, ये कोई तरीका नहीं है कि मुज़ाकरात पे मजबूर किया जाए या टेबल पे लाया जाए। ये ईरान ने जवाब दिया है।
इसी तनाजुर में IMF क्या कहता है? IMF कहता है कि अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा है ये बैन अल-अक़वामी मैशत को ले बैठेगा। चेन, जो सप्लाई चेन है आबना हॉर्मज़, वो डिस्टर्ब हो गई है और तेल और गैस पे दुनिया चलती है, आपको पता है, कारोबार चलता है, वो डिस्टर्ब हो गई है, वहां से खुराक भी जाती है। अरब वो कपड़े की सुई से लेकर पानी तक बाहर से मंगवाते हैं, वो डिस्टर्ब हो गई है। तो IMF कहता है कि गरीब ममालिक सीट बेल्ट बांध लें, उनके हालात मजीद खराब होने वाले हैं अगर ये मामला चलते रहे। हमें तो खैर प्रैक्टिस है। अब जरा ये देखें, जो कार्ल मार्क्स कहते थे, जो फ्रेडरिक एंगल्स कहते थे, यानी जो सोशलिस्ट लोग कहते थे, अब अमेरिका आज के दिन तक, ये कल तक का डेटा है, कल तक, आज इसमें शामिल नहीं है, 416 खरब 83 अरब खर्च कर चुका है। दो सुन रहे हैं, 416 खरब 83 अरब। ये अगर गरीबों को दिए जाते, ये अगर छोटे मुल्कों को दिए जाते, यही दुनिया है, यही कैपिटलिज्म है, यही सरमायादाराना निजाम है। इसलिए इस्लाम के मुकाबले में कोई निजाम खड़ा नहीं हो सकता, कोई निजाम नहीं खड़ा हो सकता। ये पैसे देखें। अच्छा, आगे सुने, 14 अमरीकी हलाक, 26 इसराइली हलाक, 307 बच्चों समेत 1781 ईरानी शहीद। ये बंदे भी गए, चाहे वो अमरीकी थे चाहे इजरायली थे, ईरानी 307 बच्चे, मिनाब की बच्चियां, ये भी गए। 416 खरब भी गया। आगे सुने, रूस ने कमाए हैं 6 खरब 39 अरब इस क्राइसिस में। रूस का तेल बिका, धड़ाधड़ बिका। पहले रूस पे पाबंदियां थी, रूस ने जी बहुत पैसे कमाए इस दौरान, और रूस संभल गया, यानी कमजोर हो रहा था यूक्रेन के मुकाबले में, वो जो है संभल गया। अगली खबर पे आए। अगली खबर, PTI ने गैरत की पूरी खाने का ऐलान किया है। ऐलान तो मैं भी कर सकता हूं कि 5 अगस्त को पूरे मुल्क में रैलियां होंगी, पूरे मुल्क में एहतजाज होगा, क्योंकि खान साहब को पूरे 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे जो है ना वो जेल में, लिहाजा उस सिलसिले में ये होगा, एहतजाज भी होगा और ये जो है ना वो पूरे मुल्क में होगा। बल्कि बरतानिया ने अपने दूर के रिश्तेदार की ड्यूटी हिंदुस्तान के किसी जिले में बतौर कमिश्नर लगा दी। अपने दूर के रिश्तेदार को कमिश्नर लगाकर हिंदुस्तान भेज दिया, पाकिस्तान या इंडिया। उसने 1 माह बाद ही मलका को लिखा, ये आपने मुझे किस जुर्म की सजा दी? ये लोग तो काम चोर हैं, नाअहल हैं, अपनी गलती पर नादिम नहीं होते, सीखने को तैयार नहीं होते, जहालत उरूज पर है, इनको एहसास भी नहीं कि एक इंसान के क्या औसाफ होने चाहिए। मुझे तो वापस इंग्लैंड बुला ले। ये हमारे बारे में जो कुछ सच था वो सारा लिख के भेज दिया। आगे जवाब सुने, आपके काम का है। मलका ने जवाब दिया कि भूतनी के, अगर इन सालों में ये सब न होता तो क्या 10,000 मील दूर से आकर हम इनको गुलाम बना सकते थे? अभी हम नहीं है गुलाम, ऊपर जो खूबियां बयान की गई हैं अभी भी गुलाम है, बस मालिक चेंज हो गए हैं। बना सकते थे, इनके हाकिम बन सकते थे। तूने क्यों इनको नॉर्मल इंसान समझ लिया? गुलाम है, इसी तरह बर्ताव कर जिस तरह गुलामों से करते हैं। ये कोई इंसान है?
जी, हमारे आज के हाकिम भी, अब कंपैरिजन ड्रा करते हैं, हमारे आज के हाकिम भी हमारी आदतें जानते हैं। उनको पता है कि ये साले जलील होंगे, जूते खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, इनको सेहत और तालीम ना भी दो, हाकिमों की खिदमत करते रहेंगे, कभी अपने हकूक के लिए खड़े नहीं होंगे, अगर हुए भी तो इनको किसी कहानी में, मुल्ला की किसी कहानी में या मुल्ला के जरिए उलझा देंगे। तैर अशरफी कल परसों टीवी पे रो रहा था। तैर अशरफी मुफ्ती कबीर से एक पॉडकास्टर सवाल करती है कि आप ठरकी हैं? वो कहता मैं 1000% ठरकी हूं, 1000% ठरकी हूं। मुफ्ती कबीर कह रहा है। तो मुल्ले इनके पास मौजूद हैं, कोई ना कोई कहानी कि जो बाबा गुलाम फरीद साहब थे वो कच्चे धागे से 12 साल उल्टे लटके रहे, ये बता देंगे अवाम को, ये कहानी सुना देंगे। तो ये अभी वही जिस तरह पहले गोरे थे अब भूरे हैं, उसके बाद उलझा देंगे, ये वहां नाराबाजी शुरू कर देंगे, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, जी आग वगैरह भी लगा देंगे। आग वगैरह, एक मिनट, रक्शे रेडियां आग लगा देंगे जी। कुछ को जान से भी मार देंगे। या इंसान को जान से मारना कोई मसला है? या मसला है कोई? लेकिन कभी अपने जमहूरी इंसानी हकूक मांगने का ख्याल भी ना आएगा। डाले से डरते रहेंगे, पूरी को डाला डाला डाला, पूरी को आपके पैसों से खरीद के दिया हुआ, आपके पैसों से डाला, बदतरबन, आपकी दी हुई वर्दी, आपके दिए हुए इख्तियारात, डाला डाला। रोजाना कोई ना कोई खैर खा लिखता है, डाला नहीं आया, डाला। क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि डाला है? आपकी आवाज बनता हूं, मुझे गिफ्टिंग करें, बीवी के होंठों में होंठ डाल के किस करूंगा, गिफ्टिंग करें। बैठे अगले टिकटॉक पे, बैठे, धार कोई धड़ाधड़ लगा हुआ है, हाफिज साहब है लगे, वो भी बैठे हैं और इतने पैसे कमा रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कोई मोटू है, कोई पतलू है, कोई ठुल्लू है, लगे हुए और बैठी हैं कच्चे से कच्चे तक। कोई कच्चे की थी, अब कच्चे में है, लगा हुआ है हर कोई, ठीक है। वैसे तो नहीं इमाम अहमद बिन हंबल हर वक्त इब्नुल हैसम को दुआएं देते थे। तो एक दिन बेटे ने पूछ लिया कि मुझे दुआएं नहीं देते, ये इब्नुल हैसम कौन है? तो अहमद बिन हंबल ने कहा कि जब मुझे बाजार में कोड़े मारे जा रहे थे तो एक शख्स जोर जोर से कह रहा था, अहमद बिन हंबल मैं 30 साल से चोरी कर रहा हूं, 30 साल से मैंने चोरी नहीं छोड़ी, तू सिराते मुस्तकीम नहीं छोड़ना। तो वो इब्नुल हैसम था, बड़ा मशहूर चोर, वो मुझे कह रहा था हजूम में से कि ना हटना पीछे, यहां कहते हैं हट जाओ पीछे, डाला डाला डाला। 25 करोड़ 20 लाख डाला, उठाओ डाले और उठा के फेंक दो दरियाओं में। लेकिन ठीक है, चल रहा है, चलने दे। तो नहीं खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे, बिल्कुल। ऐसी ऐसी गलीज गालियां, ऐसी ऐसी कसूर, कसूर आपके सामने।
इब्नुल हैसम चोर, मुझे इब्नुल हैसम ही समझा करें कि ये वो साला 30 साल से जो चोरियां कर रहा है, ये वो ही है। अहमद बिन हंबल को कह रहा है कि ना हटना, कुरान को मखलूक नहीं मानना, ना हटना पीछे, खाओ कोड़े, ना हटना पीछे। 3 बादशाहों को, महमूद, वासिक, मुतसिम, 3 बादशाहों से भिड़ गया अहमद बिन हंबल। फिल्म देखिए कभी, फिल्म अहमद बिन हंबल की फिल्म देखे ना, किश्तवार, बड़ी खूबसूरत फिल्म है अहमद बिन हंबल पे। फिल्म नहीं है, सीजन है, सीजन है। आप टीवी पे नहीं देख सकेंगे। 3 बादशाहों से भिड़ गया, 3 बादशाहों से, वासिक, मुतसिम, महमूद, अब्बासियों से 3 बादशाहों से भिड़ गया। मार 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 के अगलों ने चमड़ी उधेड़ दी। दूर क्यों जाते हैं, वो डाला में का एक मकीन है दरवेश, वो फकीर, वो सीधा सादा, वो प्यारा आदमी, वो खूबसूरत आदमी, वो रेशम की तरह नर्म आदमी, मेरे पाकिस्तानियों कहने वाला आदमी, वो नहीं पड़ा। डाला डाला डाला, ले आ डाला, इनकी कुल औकात है, ले आ डाला, जफरी खान वाला। अर्जेंटीना ने हरा दिया है इंग्लैंड को सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंच गया है। अच्छा खेला है, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर इतराज हुआ है। अर्जेंटीना के वजीर आजम हैं, उन्होंने ऐलान किया है, क्रिश्चियन है, कि मैं अनकरीब यहूदी होने वाला हूं। भाई ये बयान देना था तो इजराइल में जो है ना, वो अर्जेंटीना की हमायत, स्क्रीनें लग गई और लोग, यानी बातें हो रही हैं, कितनी सच्चाई है अल्लाह जानता है, बातें हो रही हैं। तो डाला भेजें, ले आ डाला, डाला भेजें। बहरहाल वो फाइनल में पहुंच गए, खेलते अच्छा है अर्जेंटीना वाले, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो महमूद न्यारी कर रहा है, एक मेरे शुएब भाई हैं वो कर रहे हैं, एक मेरे इटली वाले बाबा हैं वो कर रहे हैं, एक मेरे ऑस्ट्रेलिया के दोस्त हैं वो कर रहे हैं, एक मेरे कराची के दोस्त हैं 72 साल वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के मुआशी निजाम को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो सारे कर रहे हैं ना, महमूद नैदी और इटली वाला बाबा, ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट साहब। कौन कर रहा है भाई पाकिस्तान को नुकसान? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। बिजली का बिल आना है, सबके जो है ना वो धड़क्का 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 बिल कर रहे। इन्हीं दिनों में आता है बिजली का बिल, गर्मी 200 से ऊपर चला गया है। जो यूनिट्स हैं वो 200 क्रॉस हो गए हैं, 300 भी क्रॉस हो गए हैं, और सब एक दूसरे की तरफ इस तरह देखते हैं जिस तरह एक ऐसे गुमनाम जजीरे पे फंस गए हैं जहां पे न पानी है न खाना है। मैं 2 लाइटें जलाता हूं स्टडी के लिए तो घर वाले खा जाने वाली नजरों से देखते हैं कि 2 लाइटें जलाई हुई हैं, बिल आना है। हमारा तो ये हाल है। तो ये कौन कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग, और मुल्क की मिशत को खतरे में डाल रहा है। भट्ट साहब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी ये करें। हम उसके बाद अगले मुद्दे पे, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, वो जिक्र ये है कि फजल रहमान, ये कोई ग्रेटर गेम है। या तो मुकम्मल तौर पे कब्जा करना है हुकूमत पे, कोई फसादात खड़े करने हैं, कोई तहरीक चलवानी है, बच्चों को रोडों पे लाना है, कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना है। वरना मैंने कहा कि जो कुछ फजल रहमान कह रहे हैं, मेरी जूती पे माफी, मेरी जूती पे। पार्लियामेंट लौंडी है, तुम आसमान से उतरे हो, तुम्हारी बात क्यों माने, तुम माफी क्यों नहीं ये अगर बातें कहे कोई, अगर ये बातें कहे कोई, तो उसका क्या हाल होगा?
لیکن فضل الرحمان ستیہ خیرہ، فضل الرحمان کے بیٹے نے پی ڈی ایم دور میں 4.5 ارب کی نوکریاں بیچ دی، مواصلات کا وزیر تھا، تقریریں کر رہا ہے، پھر رہا کھلیا۔ اور وہ پروپیگنڈا آپ نے سنا ہوگا، فرا گوگی بزدار تبادلوں کے پیسے لیتا ہے، کدھر گئے وہ؟ عاصم منیر کے پاس بشرا بی بی کی فائلیں ہیں، کدھر گئی وہ فائلیں؟ کدھر گئی؟ کیس تو عدت کا بنانا پڑا، کیس تو عدت کا بنانا پڑا اپنی بیٹیاں ہونے کے باوجود۔ انہوں نے بھی سنا ہوگا ٹی وی پہ، مینسس سائیکل کتنے دن ہوتے ہیں، یہ سارا انہوں نے کروایا، کیس تو وہ بنانا پڑا۔ تو سوٹے لگتے فضل الرحمان کو، قید تنہائی، اے سی نو ہوتا۔ اگر یہ سچی بات ہے، اگر سچی بات نہیں ہے تو یہاں یہ پروکسی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا گھسا پٹا، کہ بھٹو صاحب خطاب کر رہے تھے، پاکستان کا ایار اور مکار ترین آدمی، تو میر مرتضی بھٹو بچے تھے، وہ آگے کرسی پہ بیٹھ گئے، تو بھٹو نے ڈانٹ کر کہا نیچے اترو، قوم کے ساتھ بیٹھو نیچے۔ مرتضی بھٹو اتر گئے۔ پھر شام کو نصرت بھٹو نے میر مرتضی سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا تھا تم جا کے باپ کی چیئر پہ بیٹھ گئے ہو؟ تو میر مرتضی نے بتایا کہ ابو نے کہا تھا کہ ادھر بیٹھنا ہے، میں ادھر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو لوگوں کے سامنے کہا نیچے اترو۔ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ملک ہے۔ لوگوں نے واہ واہ، آ بھئی آوے، آ بھئی آوے، آ بھئی آوے، آ بھئی آوے، جب یہ کہا تو اسی طرح لوگ اسی طرح ڈالنا لیا ڈالنا، ان کی کل اوقات جمع پونجی۔ میں نے کہا نا میاں والی میں جائیں تو نیازی خان کلاشن کوفے لگی، پستول لگے، بکھر میں جائیں نوامی، سندھ میں جائیں جو ہے نا وہ مری اور پیر، بلوچستان میں جائیں سردار، مشران، کے پی کے میں جائیں ملک، اپنے علاقوں میں ہڈے جلے سارے ٹھش ٹھس۔ ادھر غریبوں کو مار مار، کسی بیوہ کی زمین ہڑپ کر، کسی یتیم کا پلاٹ کھا، پٹواریوں سے پیسے لے، تحصیلداروں سے پیسے لے، ادھر یہی کام ہے۔ اپنے علاقوں میں ہڈے آؤ، سمجھ آوے، لیکن چل رہا ہے۔ فضل الرحمان کو سوٹے مارو، قید تنہائی میں ڈالو، گھسیٹو، گھر پہ چھاپے مارو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سارا فکس ہے، سارا یہ انہی کا بندہ ہے، انہی سے شروع کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ شیطان کو اپنی روح بیچ چکا ہے، شیطان کو اپنا جسم بیچ چکا ہے، پورا ٹبر سیاست میں ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اگلی خبر پہ۔ حسینہ واجد، یہ جی 760 ارب ٹکا، ہم سے مضبوط ہے ٹکا، 2 ٹکے کا بندہ، جس طرح میں ہوں 2 ٹکے کا بندہ، ٹکا ان کی کرنسی ہے، ٹکا 760 ارب ٹکا یہ نکلا ہے حسینہ واجد کا۔ یہ پاکستانی 1000 ارب سے زیادہ ہے، 1000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس میں 199 ارب کی بیرون ملک پراپرٹیاں، 199 ارب کی، اور باقی بنگلہ دیش میں، وہ ڈھاکہ نے ضبط کر لیے۔ یہ 1000 ارب کیسے اکٹھا کیا ہوگا؟ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے بجلی کے بل کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ 1000 ارب جماعت اسلامی کے 80 سالہ لوگوں کو پھانسی، پتہ نہیں وہ کس طرح پھانسی دی ہوگی 80 سال کے بزرگ کو، نمازیوں کو جو نماز پڑھتے ہیں۔ بڑی بات ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا، بڑی بات ہے، روزے رکھتے، صاف ستھرے سفید شلوار کی، ان کو پھانسیاں 80 سال، 78 سال، 82 سال، 1 منٹ میں، بلکہ آدھے سیکنڈ میں بیچاروں کی جان نکل گئی۔ بیچارے تو نہیں ہے خیر،
اپنے نظریے پہ پھر اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نظریے پہ ٹھیک ہے، منصور علاج وہ بالکل جب سولی پہ لے گئے تو شاگرد نے پوچھا کہ سناؤ سر جی، ارے منصور علاج سے خیریت ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ تو منصور علاج نے کہا نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ابھی حقیقت کا پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا، جلدی پتہ چل گیا۔ گہری لائن ہے، ابھی راز رہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا، لہذا پانی پہ پہنچ گیا، پھر چوری ہو گئی۔ پھر راز پتہ چل جائے پاکستان میں اصل گیم کیا ہے، پتہ ہے آپ کو، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے برصغیر میں کیا گیم ہے، مودی کیا کر رہا ہے، گاندھی خاندان نے کیا کیا، یہاں پہ خاندان جرنیل، یہ 1000 ارب انسانوں کی طرح شکل نہیں تھی اس خاتون کی، ڈین، میرا ایک دوست سپورٹر بھی ہے بنگلہ دیش میں، بڑا سپورٹر ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے، وہ مائنڈ بھی کرے گا، یہ ڈائن، تو اب وہ فائدہ ضبط ہو گئے، یہی حال ان کا ہوگا، 1000 ارب لے ڈالا۔ اچھا جی، اگلی خبر پہ چلتے ہیں، یہ 1000 ارب کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ کوٹ رادھا کشن بل آیا ہے 41,000 ناصر علی کا، اور جرنیلوں نے کہا ہے کہ فوراً جی ایچ کے ہوا ہو، ہم فوراً پے کرتے ہیں 41,000، تم کیوں یار ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ناصر علی نے خودکشی کر لی ہے، سوچ کے بل اٹھا کے وہ پھر رہا تھا تو پھر اس نے خودکشی کر لی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جان کیٹس کا، جان کیٹس رومانٹسٹ تھے، بہت تھوڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، ہم نے انگلش میں کیٹس کو پڑھا تھا، اور کیٹس نے لکھا تھا کہ بعض اوقات جو موت ہوتی ہے نا، موت وہ پین ریلیور ہوتی ہے، وہ درد سے چھٹکارا دیتی ہے، کیونکہ کیٹس کو اس دور میں ٹی بی تھی جب ٹی بی آج کا بلڈ کینسر تھا، اور کیٹس میرے خیال ہے 26 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، جان کیٹس بہت بڑے شاعر، اب 26 سال، سرجن تھے، آپ اندازہ کریں کہ جان کیٹس بیسیکلی سرجن تھا، شاعر اتنا بڑا کہ ایم اے انگلش کے نصاب میں شامل ہے، رومانٹسٹ تھا، اور وہ کہتے تھا پین ریلیور ہوتی ہے، ڈیتھ، موت۔ وہ جو نہیں بخاری صاحب کا ایک بڑا لوگوں نے تنقید کی ہے، نہیں بخاری صاحب نے یہی بات کی ہے نا کہ اگر میں بوجھ بن گیا، اگر میں چارپائی پہ پڑا رہا، مجھے پیچھے داغ پڑ گئے، چھوٹا بڑا پیشاب مجھے چارپائی پہ کرنا پڑا، تو میں کہوں گا کسی ڈاکٹر کو کہ مجھے موت کا ٹیکہ لگا دے۔ بڑی تنقید ہوئی ہے اس بات پہ، نہیں بخاری نے کہا ہے جو بڑے مشہور وکیل ہیں، لیکن جان کیٹس نے بھی یہی کہا ہے، پین ریلیور۔ بہرحال یہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے، ناصر جو ہے وہ علی نے، کوٹ رادھا کشن میں، جرنیلوں نے نہیں کہا کہ ہم دے دیتے ہیں۔ باقی ہر طرف جھنڈے گاڑنے کے بعد اب پاکستان کی انیکا جمال یہ مقابلہ حسن میں یہ شرکت کریں گی، پاکستان کی نمائندگی کریں گی، انیکا جمال۔ اب مقابلہ حسن میں کیسے چیک کیا جاتا ہے، کیا کیا چیک کیا جاتا ہے، یہ پھر میرے جو کہتے ہیں ویورز کہ جی آپ منہ پھاٹے ہیں، آپ لانتی ہیں، اور آپ یہ ہیں، بہرحال یہ انیکا جمال یہ مقابلہ حسن میں جا رہی ہیں، لاہور میں ان کی تاج پوشی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے جی۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آخری خبر لے لیں کہ 16 اور 17 سال کے جو جوان ہیں، لڑکے ہیں، ان پر رات کا کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا برطانیہ نے، کس پہ؟ سوشل میڈیا پہ، کہ وہ رات کو نہیں استعمال کر سکیں گے، کیونکہ سارے کام رات ہی تھی، رات میں بڑے راز ہوتے ہیں، تو انہوں نے 16 سے 17 سال کی جو عمر کے بچے ہیں نا،
उन पे कर्फ्यू का फैसला किया है कि वो सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकेंगे। फयाज राजा रिपोर्ट करते हैं कि 15 दिन की मोहलत मिली है फील्ड मार्शल को। एक कानून आया था 2025 में कि अमेरिका में इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की ये हालत रहती है, इमरान खान, बाकी जमहूरियत, इलेक्शन, मोहसिन नकवी, फील्ड मार्शल, वो अब स्टैंडिंग कमेटियों के पास पहुंच गए और हो सकता है टेबल हो जाए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ज्यादा दबाव अमेरिका और ईरान के तनाजे का है कि वो सालसी क्या हुई, ईरान वहीं पे खड़ा है, आपने कुछ नहीं किया, और फिर मलबा गिराना है, अमेरिका ने मलबा गिराना है। क्या अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है? क्या अमेरिका जूस निकाल चुका है? क्या अमेरिका टिश्यू पेपर की जरूरत पूरी कर चुका है? ये तो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है। मैं तो नहीं कह रहा, किताबें पढ़ लें, शायरान को याद कर लें, इसके अलावा आप याद कर लें जनरल पिनोशे को आप याद कर लें, मुशर्रफ को याद कर लें, जनरल ज़िया को याद कर लें। जब जनरल ज़िया का C-130 फटा ना, तो उसमें अमेरिकी सफीर भी था, पता है आपको, आर्नल्ड राफेल अमेरिकी सफीर भी था, उसको भी नहीं बख्शा गया। उसमें जो पाकिस्तान में अमेरिका का मिलिट्री अटैची ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वासिम माइक, बड़ा खूबसूरत जवान था, वो भी था। ब्रिगेडियर हर्बर्ट वासिम माइक भी था, सफीर भी था अमेरिका का, भावलपुर। अमेरिका की हिस्ट्री है। तो फयाज राजा रिपोर्ट करते हैं कि 31 जुलाई तक मोहलत है। ये फजलुर रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी जरा जोड़े मामलात। 5 अगस्त, PTI, एहतजाज, अतर मिनल्ला, तहरीक क्यों नहीं चल रही, लिहाज डालना। अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं एहसान का और रहम का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।